मौसम देखो, इतना प्यारा मौसम हो रहा ना, ये देखो। आज का दिन तो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है और पढ़ाई करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड सभी को राधे राधे। अभी हो गई है मेरी सुबह एंड देन सबसे पहले करी मैंने अपने स्टडी टेबल की सफाई एंड उसके बाद करा मैंने अपना बेड की सफाई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन जो भी मेरे कल के कपड़े पड़े हुए थे चेयर पे एंड स्टूल पे या बेड पे, उसको मैंने सबसे पहले तय लगाई, क्योंकि वो गंदे हो जाएंगे एंड बाद में मुझे बहुत दिक्कत आएगी धोने में, एंड धोने का टाइम इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई एंड देन आज जल्दी जल्दी मैं अपना काम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि आज से मैं लाइब्रेरी जाऊँगी। क्योंकि मैं लाइब्रेरी की बात करके आ गई थी कल ही कि मुझे भी लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है एंड आज मैं देखूँगी कैसी है लाइब्रेरी, क्या मुझे पढ़ाई करने में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरी बिल्डिंग की दीदी जाती हैं लाइब्रेरी, उन्हीं के साथ लाइब्रेरी जाके देखूंगी। एंड आज अगर वैसे तो मुझे करनी है कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे मेरे रूम में। अभी हो गई है मेरी रूम की सफाई एंड मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया है एंड देन जो भी मेरे को डाइट वगैरह लेना था वो ले लिया है। एंड अब स्टार्ट करूँ मैं बायोलॉजी, क्योंकि अभी मैं बायोलॉजी की रिविज़न करूँगी, क्योंकि कंटिन्यूस की रिविज़न कर लूँगी तो जो भी मेरे चैप्टर्स हैं छोटे मोटे रह गए हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। मैं इसी ऐप की बात कर रही हूँ, हिंदी जीके। अब बहुत अच्छा ऐप है ये, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सी भी स्टडी कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एसएससी जीडी का, एंड अगर आप रेलवे का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, एंड साथ में आप नर्सिंग का भी दे सकते हो, एएनएम एंड जीएनएम। एंड दूसरी थिंग अगर बात करूँ तो आप मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसमें अच्छी तरीके से। एंड सबसे बड़ी बात करूँ तो इसमें आपको करंट अफेयर एंड इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगा। सो ये है आपके इंग्लिश के चैप्टर जो भी हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसमें टेंस वगैरह सब चीज़ दे रखे हैं, बस आपको ये ऐड देखना पड़ेगा। एंड ऐड देखने के बाद अगर आप बात करूँ तो आपको इसमें डेली के एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के एमसीक्यू मिल जाएंगे, एंड अगर आपको साइंस लेनी है तो साइंस के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेस्ट ऐप है ये। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस ऐप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। सो आज के पहले स्लॉट में मैंने रखा था अपना बायोलॉजी मेरी कंप्लीट होने वाली है एंड अभी स्टमक चल रहा है मेरा, क्योंकि अभी जो 2-4 चैप्टर रह गए ना सिर्फ में और उसी को ही रिवीजन करना है। उसकी रिवीजन हो जाएगी देन उसके बाद मैं अपना फिजिक्स पे आ जाऊंगी। एंड अभी मेरी हो गई है बायोलॉजी कंप्लीट, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास मैंने रिविज़न करी थी। एंड देन अब मैं रेडी होके जाऊँगी लाइब्रेरी। नहाऊंगी धोऊंगी नहीं, ऐसे ही जाऊँगी, आज शाम को ही नहाऊंगी। देखती हूँ लाइब्रेरी में क्या है क्या नहीं, कैसा क्या है। सो बायो की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, अपने जो भी रिवीजन करना था वो कर लिया है। अब बनाऊंगी मैं खाना अपने लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज की भूख। खाना पीना बना के एंड खा के ही जाऊंगी लाइब्रेरी, क्योंकि बार बार मैं आऊँ नहीं, और लाइब्रेरी भी कम से कम 10 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से। सो इसलिए खाना बना लेती हूँ एंड जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन था मेरा कटहल खाने का। सो अभी जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ एंड खा लेती हूँ। सो खाना पीना बना के खाने के बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी में मैं बैठी हूँ अपनी दीदी के सीट पे। सो लाइब्रेरी आने के तुरंत बाद मैंने लगाया एक मिनी मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं सबसे पहले ये देखना चाह रही थी कि मिनी मॉक टेस्ट में मेरे क्या स्कोर आ रहा है, क्या स्कोर नहीं आ रहा है। सो नाउ अब स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाना। 12:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाना। मैं आ गई थी 12:15 बजे लाइब्रेरी में एंड 12:30 बजे अपना मॉक टेस्ट लगाना मैंने शुरू कर दिया था। आज मैं लगा रही हूँ अपना मिनी मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही मुझे पता चलेगा मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। पढ़ाई करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एसी की आवाज़ सीधे मेरे मुंह पे आ रही थी एंड ऊपर ही पंखा लगा हुआ था। काफ़ी अच्छी सीट भी मुझे मिली थी, और ये सीट मेरी दीदी की है, उन्हीं की सीट पे आकर बैठ गई थी मैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी दूसरी सीट ले ली थी। मुझे आज कंफर्टेबल लगे एंड मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी थी। एंड यहाँ पे ट्राइपॉड लाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं फेस से ही कैमरा बना के दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से मॉक लगा रही हूँ, किस तरीके से नहीं लगा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर की है। इसमें मुझे अगर पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा। एंड काफ़ी दिनों से मैंने रीजनिंग का मॉक टेस्ट नहीं दिया है। फुल मॉक टेस्ट तो दिया है लेकिन मिनी मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया है। सो इसमें देखती हूँ मेरे क्या स्कोर हैं, क्या स्कोर नहीं है, क्योंकि स्कोर देखने से ही और अपनी एनालिसिस करने से ही मुझे मेरी गलतियों का पता चलेगा। सो यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया था पूरा।
अब इसको कर लेती हूँ मैं सबमिट, क्योंकि सबमिट करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरा क्या स्कोर है, क्या स्कोर नहीं है। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है एंड देखते हैं रिजल्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहा। सो नाउ रिजल्ट इज़ हेयर। अभी मेरे नंबर आए हैं 30 में से 21 नंबर आए हैं। थोड़े 6 क्वेश्चंस मेरे से गलत हो गए एंड एक क्वेश्चन मेरे को आया नहीं था। एंड देख सकते हैं इस तरीके से मैं सॉल्यूशन वगैरह करती हूँ। और जो 6 क्वेश्चन गलत थे अब मैं करूँगी उसका एनालिसिस। सो एनालिसिस वगैरह करने के बाद मैंने टाइम लगा लिया था कि मुझे कम से कम 2 घंटे तो मुझे मैथ की क्लासेस लेनी ही लेनी है। एंड पिछली जो भी सर ने क्लास करा रखी है, जो सेवन क्लास लेंगे सर, अब मैं उसी की ही रिवीजन करूँगी, क्योंकि मेरी परसों वाली क्लास थोड़ी सी छूट गई थी एंड आज की भी लेनी है मुझे। सो मैं भी इसको कंटिन्यू करूँगी। मेरा मिनी मॉक टेस्ट आधा घंटे का हुआ था एंड आधा घंटा मुझे कम से कम एनालिसिस में लग गया था, क्योंकि दोबारा से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और जो क्वेश्चन गलत थे मैंने उसकी भी सॉल्यूशन निकाली। सो नाउ स्टार्ट कर दिया था अपना मैथ का क्लास लेने। अब आप देख सकते हैं कि मैथ की ही क्लास ले रही हूँ और यहाँ मेरे नोट्स वगैरह भी बने हुए हैं, क्योंकि जो भी मैं मैथ की क्लास वगैरह लेती हूँ एंड देन जो भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में डाउट है या ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है या ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊँगी, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डाउटफुल होते हैं, आने के बावजूद भी कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं, तो मैं उन हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती हूँ एंड फिर मैं उसकी रिवीजन करती हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस मैथ के हों, रीजनिंग के हो या आपको जीएस के हो, आपको हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लाइक क्लॉक हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, तो उसके जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन के या हर एक चैप्टर में जितने भी टाइप है ना, उन टाइप के एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लिख लो, ताकि बाद में दोबारा एग्ज़ाम देने से पहले या टेस्ट देने से पहले आप उसकी रिवीजन कर सको। क्योंकि रिवीजन करने से ही वो चीज़ें सॉल्यूशन निकलेंगी, वो चीज़ें सही होंगी। क्योंकि देखो, अगर पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा क्वेश्चन गलत था, किस टाइप का क्वेश्चन गलत था, तो आप बिल्कुल भी उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। सो इसलिए जो क्वेश्चंस मेरे बने हुए थे मैं उस पर भी रिवीजन कर रही थी, और जो सर की क्लास थी वो ऑलरेडी दो, मतलब जो भी 4 क्वेश्चन पीछे से ही मैं करती हूँ कि 4 क्वेश्चन पीछे से करूँ तो जो मेरा जो भी है वो रिवीजन हो जाए अच्छे से। क्योंकि मेरा जो लास्ट क्लास का था ना, वो मेरा रह गया था, उसमें से थोड़ा सा, मतलब यूँ समझ लो आधे पौने घंटे की क्लास मेरी रह गई थी, तो सबसे पहले मैं उसी की ही क्लास लूँगी। एंड रिवीजन के साथ साथ मैं जितने भी क्लासेस हैं ना आज की, वो भी ले लूँगी, क्योंकि कल की तो मैंने पूरी क्लास ले ली थी, आज की क्लास लेनी है एंड परसों की जो मेरी 1 घंटे की क्लास रह गई थी उसकी लेनी है। सो नाउ अभी मेरे काफ़ी देर हो गए थे और थक भी गई थी। 2 घंटे के आसपास मेरी ये क्लास चली थी, जैसे कि मैंने टारगेट लगा रखा था, एंड इतने ही देर की मैंने क्लास ली थी। एंड थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी, पानी वगैरह पी कर आई एंड वॉक वगैरह करके आ गई हूँ। एंड अब करूँगी मैं अपनी जीएस की रिवीजन। जीएस में मैं करूँगी आर्टिकल की रिवीजन, क्योंकि आर्टिकल मेरा साथ में चल रहा है एंड साथ में मैंने अभी बायोलॉजी की रिवीजन कर रही हूँ। 2 दिन से बायोलॉजी कर रही थी, लेकिन अभी लाइब्रेरी आ गई हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में। एंड किसी भी तरीके से बैठ के आप पढ़ सकते हो माइंड फ्री होके। एंड यहाँ बार बार मैं देख रही थी कि मैं सही से आ रही हूँ कि नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो सही से नहीं बनेगी तो आप लोगों को कुछ चीज़ पता ही नहीं चल पाएगा मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें दिखाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी मैं कर रही हूँ आर्टिकल्स की रिवीजन, और आर्टिकल्स में मैं कर रही हूँ अनुसूचियाँ, एंड अनुसूचियाँ में जो जो भाग हैं उन सब चीज़ों को मैं रिवीजन कर रही हूँ। पिछला मेरा रिवीजन हो रखा है जितना भी है, कहाँ से क्या लिया गया है क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, आज मुझे आप लोग ये क्वेश्चन बताना कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। आप लोग ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि क्योंकि देखो क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी और आप में से करोगे, हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, हम सब साथ में पढ़ेंगे, तो उससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद भी होगा। सो अभी मैं जीएस की रिवीजन करूँगी कम से कम 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे के आसपास मेरी क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। सॉरी, क्लास बोल रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँगी, रिवीजन लूँगी। रिवीजन के बाद आज मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठूँगी, 6 घंटे के आसपास ही बैठूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की अब भूख लग रही है एंड थोड़ी सी नींद भी आ रही है, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे भी ना इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है, और लाइब्रेरी में अभी पहला दिन है मेरा तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। बाकी कोई बात नहीं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, एकदम शांत माहौल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। सीट भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, छोटी नहीं है। जैसे लास्ट लाइब्रेरी की मैंने ब्लॉग बनाया था, वो सीट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, सीट भी, एंड जो आपका टेबल था वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था। सो नाउ ये टेबल भी बहुत अच्छा है एंड पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आस पड़ोस के लोग भी पढ़ रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई करने का। सो यहाँ पे मुझे भूतनी आ गई थी, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी नींद आ रही थी, इसलिए मैं हिल हिल के पढ़ने लगी थी कि मुझे नींद नहीं आए और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि हिल हिल के पढ़ूंगी तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और मेरी जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो पढ़ाई हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे मेरी हो गई थी जीएस भी कंप्लीट।
अगेन मुंह धोकर आ गई थी एंड पानी वगैरह पी के बैठ गई थी दोबारा से क्लास लेने के लिए। मैराथन की क्लासेस ही ले रही हूँ मैं, सर की जो भी है, संदीप सर की क्लासेस जितनी भी है रीजनिंग की, मैराथन, एनटीपीसी की, वो मैं सारी की सारी ले लूँगी। क्योंकि मेरे से रीजनिंग में भी सोचो, जहाँ पूरे मुझसे पूरे नंबर आ रहे थे या एक क्वेश्चन गलत हो रहा था, वहाँ आज मेरे से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इट्स मीन मैंने पढ़ाई काफ़ी दिनों से सही से नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि कोशिश मैं कर रही हूँ पूरी, लेकिन गर्मी के चक्कर में प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही थी मेरी। लेकिन अब अच्छे से स्टडी होने लगेगी एंड कोशिश ये करूँगी जो 6 क्वेश्चन गलत थे आगे से वो क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। देखो 1 से 2 क्वेश्चन गलत होता है वो चलता है, लेकिन 6 क्वेश्चन गलत होना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। लाइक मेरे लिए तो हद से ज़्यादा ही शर्म की बात है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी जो भी मेरी मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक पे मैं वर्क करूँ एंड काम करूँ अच्छे से। एंड रीजनिंग पे भी पहले मैं बीच में ध्यान नहीं दे रही थी, 1 घंटे की ही क्लास लेती थी, लेकिन अब मैं रीजनिंग की भी क्लास लूँगी। आज तो फिलहाल जो भी मेरा है ये टारगेट वो मैं अचीव कर लेती हूँ 6 घंटे का, लेकिन कल से यही सोचूंगी कि जल्दी आऊँ लाइब्रेरी में एंड अपना जितना भी टारगेट है उसको बनाऊँ एंड अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दूँ। क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था एंड नींद तो आती है थोड़ी बहुत, बैठे बैठे 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने के बाद तो नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो उठ के पानी वगैरह पी लो या थोड़ा सा वॉक कर लो या घर पे कॉल कर लो 1-2 मिनट के लिए मम्मी पापा को, तो वो नींद भी भाग जाती है। सो मैंने तो आज ऐसे ही करा था एंड काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ाई करने में। मैं अपने हर एक क्लास के बाद, या यूँ कह लो कि 1 घंटे 50 मिनट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती ही लेती हूँ। अब आपको क्वेश्चन होगा कि 5 मिनट में आप क्या करते हो? सो 5 मिनट में कुछ नहीं करती, मेरे फ़ोन में लूडो है, मैं लूडो खेल लेती हूँ, या 5 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ, या दीदी की तबीयत ख़राब थी मैं दीदी को फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैं यही चीज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा ध्यान भी भटक जाता है एंड थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है एंड जो नींद भी आ रही है या आलसपन आ रहा होता है बॉडी में, वो सब चीज़ दूर हो जाता है। सो मैं अपने आलस को इसी तरीके से दूर करती हूँ, अपने नींद को इसी तरीके से भगाती हूँ, और इससे घर वालों को भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ हमारा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो घर पे फ़ोन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर को भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। मम्मी भी मेरी इस टाइम घर पे नहीं है, दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है इस टाइम, तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन वगैरह देती ही रहती हूँ और वो लोग भी कॉल करते रहते हैं। सो आज मेरी क्लास यहीं पे होती है कंप्लीट एंड अब जाती हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी और मुझे जाना है वर्कआउट पे भी। सो मैं निकल गई थी लाइब्रेरी से अपने घर पे जाने के लिए और अभी 6:30 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ रूम पे, क्योंकि मुझे वर्कआउट करने भी जाना है। सो नाउ बाइक से ही जाऊँगी मैं, बाइक पे वीडियो बना नहीं सकती और घर पे आ गई। तो ये नवाब जी मुझे हमेशा लेने के लिए आते हैं और काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ खेलने में मेरे को। आज पढ़ाई में भाई इतना ज़्यादा मज़ा आ गया ना, हद से ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। और लाइब्रेरी आज मैं गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको ज्वाइन भी कर लूँगी। एंड अभी मतलब 6:15 के आसपास हो रहे हैं, 6:30 होने वाला है एंड मैं थक भी गई थी। 12:30 बजे मैं लाइब्रेरी गई थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, दिन में ही खाया था एंड अभी कुछ नहीं खाया। तो मैं आ गई एंड मेरे साथ मेरा टॉमी भी आ गया, दिखाती हूँ मैं उसको। पता है हमारे सारे जामुन के पेड़ टूट टूट के ऐसे गिर गए और कुछ भी नहीं बचा इस पर, कुछ भी नहीं बचा। उधर का तो पूरा खाली ही हो गया, आंधी से बार बार गिरता रहता है गिरता रहता है। टॉमी टॉमी, ये देखो नवाब जी आ गए, बुलाओ और हाजिर, आजा। भाई सच में आज आनंद आ गया पढ़ाई करने में। आज लाइब्रेरी लगाया मैंने एंड देन आज मौसम देखो, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, ये देखो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और छत पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि गर्मी है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अब जल्दी से रेडी हो लेते हैं, जिम के लिए निकलते हैं, क्योंकि जिम भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेडी होके मैं निकल रही हूँ जिम और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, आज 7:45 हो गए हैं। मुझे जिम जाते जाते भी लेट हो गई मैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एंड अभी मैं पहुँच गई हूँ जिम में एंड जिम में ऑलमोस्ट मैंने वर्कआउट कर लिया था एंड देन ये मेरा रह गया था, आज चेस्ट का वर्कआउट था मेरा, जो भी था उसको फाइनली कर लेती है। एंड भैया वहाँ से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सही से नहीं हो रहा, बट मैंने भैया से बोला भैया ट्राई कर रही हूँ, धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाएगा। सो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।